गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6। नाम तो आपको मालूम ही है, समाकल यानी इंटीग्रल्स। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपके समाकल यानी कि इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है x² .log x। ठीक है, यहाँ पे क्या है x² .log x है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो हम लिखते हैं इसको सॉल्यूशन में, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा x² .log x। अब इसको बच्चों मैंने आपको बताया था किसको करेंगे हम, किससे, खंडशः समाकलन से। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें आपको मालूम है कि इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला आपको पता है उसको हम लगाते हैं। आपको पता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 5 तक आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड लेंगे, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, एक रूल है आपके पास जिसका नाम है आई लेट, हम यूज करते हैं। आई लेट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है। आई माने इन्वर्स वाला फंक्शन, एल माने लॉगरिथम वाला यानी लॉग वाला, ए माने एलजेब्रिक यानी बीजगणित जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि आपका त्रिकोणमितीय फलन, ई माने एक्सपोनेंशियल यानी जैसे e⁴x वगैरह जिसमें आते हैं वो वाले फंक्शन हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो जिसका नंबर पहले आएगा वो इसका मतलब फर्स्ट काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आई है यानी इन्वर्स अगर पहले है तो फर्स्ट काउंट होगा, अगर एल क्या है सेकंड में काउंट होगा, एलजेब्रिक वाला थर्ड में। तो इस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है x² है तो x² क्या है एलजेब्रिक है, और उसके बाद क्या है लॉग है, उसके बाद क्या है लॉगरिथम वाला है। तो ए और एल, अब आपने देखना है कि ए और एल की पोजीशन क्या है इस आइलेट में। तो ए केस में आता है थर्ड नंबर पे आ रहा है ए, और एल किस में आ रहा है सेकंड पे। इसका मतलब ए से पहले क्या आता है एल आता है, तो एल वाले को मैं क्या लूँगा यहाँ पे फर्स्ट और ए को लूँगा सेकंड, यानी कि एल वाला आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करना आईलेट रूल के तहत। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों log x यानी कि फर्स्ट, आपको पता है रूल क्या लगता है खंडशः समाकलन में, फर्स्ट यानी क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ आपका फर्स्ट आता है इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे log x तो एज इट इज़ मैंने नोट कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है x⁴, एक पावर जुड़ेगी इसमें अपॉन 3, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है dy/dx ऑफ log x। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन अवकलन हमने करना है यहाँ पे log x का तो 1/x होता है, और यहाँ पे फिर x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x³ dx। यहाँ पे देखिएगा बच्चों एक x से ये पावर कटेगी तो यहाँ पे बचेगा 2 और dx यहाँ पे छूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो क्या है कांस्टेंट है तो 1/3 मैंने लिख लिया है। इंटीग्रेशन x² यहाँ पे बच रहा है x² dx रख लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x³ log x मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया है, माइनस 1/3 यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसका आपने समाकल ज्ञात किया तो ये इसके पावर कितनी है 2 है, तो आंसर में क्या आएगा पावर 3 एक बढ़ के आती है अपॉन 3 आ जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर होगा। थोड़ा इसको और हम रिफाइन करेंगे, x³ log x माइनस x³ 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस c। यही आपका प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब करेंगे प्यारे बच्चों हम 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे माना आई के बराबर, क्योंकि फंक्शन तो आपके पास ये था x.sin−1x। यहाँ पे भी दो फंक्शन किस में थे, प्रोडक्ट में थे यानी गुणन में थे। तो आपको मालूम है जब दो फंक्शन गुणन में होते हैं यानी प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि खंडशः समाकलन ज्ञात करने की जो विधि है उसको हम लगाते हैं, खंडशः समाकलन उसे बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके पास ये था लेकिन मैंने उसको आई के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, आपने फर्स्ट दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो प्यारे बच्चों जो आपको रूल मैंने अभी बताया था आई लेट का, उसको ही आपने ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे एक x है यानी कि एक तो a है एलजेब्रिक, और एक क्या है इन्वर्स वाला यानी कि एक ही है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे इन्वर्स वाला क्या आएगा फर्स्ट आएगा, इसको इन्वर्स वालों को मैं क्या मानूंगा फर्स्ट मान, क्योंकि वो ए से पहले आ रखा ना, सबसे पहले इन्वर्स से तो आता है, उसके बाद लॉग वाला आता है, फिर एलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। ठीक है, समझ में बात आई। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लूँगा मैं आई, यानी कि इसको मैं फर्स्ट टेक करूँगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको मैं सेकेंड ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे दो ही फंक्शन अवेलेबल है और जो कि प्रोडक्ट में है।
क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, याद करने का तरीका ये है कि इसको आप बिल्कुल इस हिसाब से बोलना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट डॉट यानी कि मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल dx आपका आंसर में आएगा जो आपने फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे आपने सिंपल सा कहीं पे इंटीग्रेशन करना है, कहीं पे आपने डिफ्रेंशिएशन करना है। आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्यारे बच्चों होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, ठीक है, उसको चेक कर लेना जब अवकलन पढ़ाया था। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का आपको मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2 जैसे यहाँ पे हुआ था डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा तो इसको मैं आगे लिख लूँगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को मैंने बाहर कर लिया 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर /√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा बच्चों, थोड़ा ये क्या है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है तो इसको मैंने लिख लिया, ये क्योंकि आई के बराबर चल रहा है अभी आपका, किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर चल रहा है, तो इसको मैं क्या टेक करूँगा I1, तो मैंने इसको I1 ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1/2 I1। अब इसको मैं I1 को सॉल्व करके बाद में इस, क्योंकि मुझे तो आई की वैल्यू निकालनी है यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने आई के इक्वल कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो I1 की अगर वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे पुट कर लेना उसको, फिर पूरा आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको उठा लिया I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर /√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x बराबर साइन थीटा रखूँगा। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा रखने से एक फ़ायदा है कि ये कैलकुलेट होकर आपका बहुत छोटा आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो आपको पता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो अगर कुछ भी चीज़ हम किसी फंक्शन की जगह में कोई फंक्शन रखते हैं तो उसका तुरंत हमें क्या करना पड़ता है, फिर अवकलन करना पड़ता है यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दोनों साइड एक्स क्या करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा आना था इक्वल टू साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो थीटा यहाँ घुमा दिया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गया तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ये आपको पता है। अब यहाँ पे I1 इक्वल टू जो नया क्वेश्चन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की जगह में आपने साइन थीटा रख लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होने का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे डी एक्स था तो डी एक्स की जगह में कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा आ गया अपॉन √1 माइनस एक्स की जगह में क्या रख दिया साइन थीटा, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, ये तो मैंने एज इट इज नोट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि √1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि रूट मैंने हटा दिया ना तो रूट आना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने क्या आना था कॉस स्क्वायर थीटा आना था, लेकिन रूट हटने के कारण स्क्वायर भी हट गया, यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। समझ बात है, यहाँ पे इसने ये आना था ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर। अब इस रूट से ये स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा ही तो बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था आपको, कॉस अगर नहीं है वैसे 11th का है और 10th में भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस 2a इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसमें मैंने ये पूरा बहुत सारे फॉर्मूला लिखा है, आप चाहे वहाँ पे देख लीजिएगा। कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं और लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। देखो 2 इधर आएगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस ये इधर आ जाएगा। अब इस 2 को मैं बाद में क्या करूँगा अपॉन में, तो ये अपॉन में इसी तरह बाहर निकाल दिया 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a। जब यहाँ पे a था तो a आएगा, यहाँ पे इस बार थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा अपॉन 2 आना था, 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे 1/2, मतलब इसका जो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इंटीग्रेशन के साइन को, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 और डी थीटा माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो 1/2 इंटीग्रेशन, मतलब सेपरेट कर लिया इन दोनों को अलग अलग, हमने क्या करना है इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा यानी 1 इंटू डी थीटा, डी थीटा होगा, डी थीटा का क्या होता है थीटा हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने देखा 1/2 थीटा ये बचेगा 1/2 थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस C1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 फिर थीटा लिखा मैंने 1/2 2 क्या हो जाएगा 4, लेकिन साइन 2a का फॉर्मूला फिर आप जानते हैं 2 साइन a कॉस a होता है। तो यहाँ पे थीटा का कारण क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस C1 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 2 टाइम कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/2 साइन इनवर्स एक्स। क्यों लिखा मैंने साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी पुट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड जब मैं यूज़ कर रहा था, एक्स इक्वल टू साइन थीटा था। तो भाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो इन्वर्स में आएगा ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ, यहाँ से देखिए थीटा की जगह में साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ। माइनस 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने एज इट इज़ रखा है प्लस C1। ठीक है, अब आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर हमारे पास एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पेज में भी बता रहा था आपको कि वहाँ पे भी मैंने यही यूज़ किया है। आपको पता है कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को भी एक्स के फॉर्म में मुझे लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा की जगह में आप क्या रख देंगे, साइन थीटा की जगह में एक्स रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपने ये देखा कि कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स में आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स, और थीटा को आपने देख लिया साइन इनवर्स एक्स लिख के। तो यहाँ पे आपका जो I1 है वो रिजल्ट बन के आएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह में आपने एक्स पुट करना है, और कॉस थीटा की जगह में ये पुट कर देना है, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो आपने देखा कि ये I1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपके पास क्या है, आपने निकालना I था, I1 तो नहीं निकालना था, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा x² 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 I1 था वहाँ पे, मैं जहाँ पे मैं बोल रहा था वहीं से जो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, वैल्यूज पुट कर लीजिए। I1 की वैल्यू आपने निकाल दी, अभी भी 1/2 साइन ये वाला पुट कर रहा हूँ मैं I1 की जगह में प्लस C1। इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ होगा तो माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, या माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस x/4 हो जाएगा। ये x/2 2 क्या है 4 है। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। अब यहाँ पे C1 है तो टोटल, क्योंकि इसका भी तो C1 आया होगा, तो C1 सॉरी इसका C2 आया होगा, इसका C1, तो C1 प्लस C2 में C लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो उसको डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको चाहे आप यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम करके आपका 2x² माइनस 1 बचेगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।